सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के बारे में कि आप सब अक्सर पूछते रहते हैं कि अगर सीटेट का एग्जाम आप देते हैं और अगर उसे पास कर लेते हैं तो क्या वो एलिजिबल है होगा या नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डीएलएड या डीएड कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और उसके दौरान अगर आप सीटेट एग्जाम देते हैं तो वो एलिजिबल है या नहीं। तो आपके इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ सब कुछ बताने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ कि आपका सीटेट एग्जाम एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलती हूँ और आपको न्यू अपडेटेड नोटिफिकेशन शो करती हूँ। देखिए, पहले आपको सीटेट के ऑफिशियल साइट पे सीटेट सर्च करके उसके ऑफिशियल साइट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है आपको सीटेट जुलाई 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। देन ये जब पीडीएफ ओपन हो जाएगा, देख रहे हैं आप लिखा हुआ है सीटेट का जुलाई 2024 का। आपको तो पता ही है कि जो हमारा ये बात तो आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है और वो आपका करना कंपलसरी होता है। अगर आप कोई भी टीचर का मतलब आप कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, टीचर का ट्रेनिंग कोर्स, जो भी डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, डीएड हो, बीएलएड हो, कुछ भी हो, तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना ही होता है। ये कंपलसरी होता है। बिना सीटेट का एग्ज़ाम दिए आप कोई भी वैकेंसी इसके अंदर नहीं फिल कर सकते। मान लीजिए आपने डीएलएड कर रखा है और आप चाहते हैं कि जो टीचिंग का वैकेंसीज निकल रही है आप उसमें फिल करना चाहते हैं, वैकेंसी भरना चाहते हैं, तो आप नहीं भर सकते अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया होता। तो इसीलिए आपने कोई भी टीचिंग कोर्स किया हो, कोई भी डिप्लोमा किया हो, तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम करना कंपलसरी होता है। उसको आपको पास करना होता है और इस साल में 2 बार होता है, जन में और जुलाई में। ठीक है, तो ये जुलाई का आया हुआ है। तो इसको आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, पेज नंबर आपको 2 निकालना है। देखिए जैसे ये है ना, एक सेकेंड, ये रहा पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2। सब कुछ ये पीडीएफ के अंदर दे रखा है, आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट है मैं वही बता रही हूँ। एलिजिबिलिटी में क्या दे रखा है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटी, मतलब जो भी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एनसीटी वो करेंगे, अपलोड करेंगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनसीटी एज सर्टेन देयर एलिजिबिलिटी, यानी कि इन लोगों ने मतलब कोई सीटेट वालों ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इनने बस सीधा आपको कह दिया कि आप जाके एनसीटी की वेबसाइट पे आप जाके क्लियरली जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जाके देख सकते हैं। एनसीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब ये एक संस्था होती है जो कि टीचर एजुकेशन में कोई भी चेंजेस होता है, कुछ भी जो बदला जाता है, वो सब कुछ ये डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए ये आ जाता है हमारा लेटर। एनसीटी ने जो डिक्लेयर किया है लेटर, इसके अंदर क्या लिखा है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट, मतलब सीटेट के एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बताया। सीधा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो इसका जो सेकंड पॉइंट है ये देखना है। इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया that a candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing such teacher training course, and a fair reading of clause section 5 subsection 2 of the NCT guidelines, a person who has been admitted in TTC and is pursuing, he or she can appear in the टेट एग्जामिनेशन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनने डिक्लेयर किया है, उनने ऑर्डर पास किया है जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी टीटीसी यानी आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, टीटीसी मतलब कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, यानी टीटीसी यानी डीएलएड, डीएड, बीएलएड, बीएड कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपने कर लिया और उसके बाद आप एनसीटी आप ना सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। और इसके अंदर ये भी लिखा है टीटीसी एंड एडमिटेड इन टीटीसी एंड इज परसुइंग, यानी कि आपने कर लिया है और अगर आप परसुइंग यानी कि अगर आप वो कर रहे हैं, अगर आप जैसे डीएलएड का फर्स्ट ईयर में है, आप कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप एलिजिबल है टेट एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। इसका टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। अगर आप कर चुके हैं और परसुइंग का मतलब होता है अगर आप कर रहे हैं तो भी ये एलिजिबल होता है कि आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको जो जानना था वो क्लियर हो चुका है। आपको यही क्वेश्चंस होते थे कि अगर आप कर रहे हैं वो कोर्स तो आप सीटेट एग्जाम दे सकते हैं, नहीं क्योंकि करने के बाद तो देना ही होता है, लेकिन आप करते टाइम भी दे सकते हैं। यानी आपका चल रहा है, अभी आपने डीएड में एडमिशन लिया, आपका फर्स्ट ईयर ही है, और साथ ही साथ आप सीटेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो ये रहा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इसके अंदर कि आप दे सकते हैं। और डीएलएड की क्वालिफिकेशन क्या है पता ही आपको, 10+2 मिनिमम मार्क्स 50% होता है। और बाकी जो भी डिटेल था उसके ऊपर मैंने डीएलएड और डीएड, स्पेशल डीएड, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। So that's all for today's video. Do like, share and subscribe my channel and comment in the comment box on which topic you want my next video. Thank you. Bye bye. Happy success.